अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज़ शम्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली जो है बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो चुका है। दिल तो कह रहा है उठ के भंगड़े डाले बंदा, लेकिन ये कर नहीं सकते हम, क्योंकि अभी आपको बताना है कि नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होने वाला है। अगर आप मेरे साथ चल रहे होंगे तो इजीली आप जो है यहाँ से 10x का इस बुल रन से प्रॉफिट लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम ग्रुप्स में जाएंगे, इस तरह के जो है मतलब सिग्नल्स गेट करेंगे, फ्यूचर ट्रेड में जाएंगे, आप अपना ही लॉस करेंगे। आप जो है वेलकम है आपका क्रिप्टो में, आप इस तरह कह के फिर जो है यहाँ से निकल भी जाएंगे उसी वक्त। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बताता हूँ कि अब हुआ क्या है। मैंने आपको कल कहा था कि मेरा मतलब गट फीलिंग्स कह रही हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा, और हो गया कल। लेकिन आप देखें, मैंने आपको कहा था कि 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अब देखें बिटकॉइन क्या हुआ है, बिटकॉइन वहीं का वहीं है, ना ज्यादा पंप किया है ना ज्यादा डंप किया है इस सिचुएशन में। लेकिन मार्केट के साथ क्या हुआ है, जैसे ही बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ, इथीरियम जो है 10% अप चला गया। इसका क्या रीजन था? क्योंकि यहां पे अब बिटकॉइन का तो ETF अप्रूव हो गया है, अब नेक्स्ट किसका होना है? इथीरियम का भी ETF अप्रूव होना है, XRP का ETF अप्रूव होना है। इन दोनों का भी ETF यहां पे आने वाला है। तो ये ETF बेसिकली होता क्या है, कब से ETF की रट लगी हुई है। तो ETF का सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि ETF जो है, जब मतलब के गोल्ड का ETF अप्रूव हुआ था ना, गोल्ड 8 साल तक लगातार जो है 8 साल तक जो है वो अप ही जाता रहा था। मतलब के उसमें रिटेलर्स जो होते हैं, आम लोग, जैसे कि आप में से कोई लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा बिटकॉइन कैसे बाय करते हैं सेल करते हैं, उसमें लॉस होता है प्रॉफिट होता है, ये सारी चीजें, मतलब टेकी माइंड नहीं है कुछ लोग। तो वो क्या करेंगे, एक कॉल घुमाएंगे यहाँ पे ब्लैक रॉक को, वो अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहेंगे मेरे लिए जो है बिटकॉइन आपने बाय करना है, और ये जो है सिंपल मैं पैसे भेज रहा हूं, उसमें से बिटकॉइन जो ब्लैक रॉक होगा 0.2% जो है, जो उनकी फीस होगी, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट है। ऑल बिटकॉइन के ETF अप्रूव हुए हैं, मतलब जितनी भी कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ था सबके हुए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी उसकी फीस होगी कंपनी की वो काटी जाएगी, बाकी जो है आपका जो है सिंपल उस पैसे का बिटकॉइन बाय हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है वो कंपनी आपके लिए सारा कुछ करेगी, और आपने जस्ट जो है कॉल घुमानी होगी। तो इतना इजी हो जाएगा बिटकॉइन को बाय और सेल करना, और स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह पे वो लिस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है आम बंदा बच्चा भी पैसा लगा सकेगा। तो इस तरह जो है इसकी मार्केट कैप बढ़ेगी, इसको जो है एक अडॉप्शन मिली है अमेरिका की तरफ से। अब जो है ये अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड फैलती जाएगी, और बहुत सी और कंट्रीज भी इसमें आएंगी। तो यहां पे जो है एक आप कह लें, अभी तो कुछ मार्केट को फर्क नहीं पड़ा। आप देखें मतलब ये क्रिप्टो में होता ही आया हमेशा से, जो आप सोचते हैं वो नहीं होता। बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है और आल्ट कॉइन पंप कर गए, ऐसा ही होना था, वेल्स ने ऐसा ही करना था। तो ये अब नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत जबरदस्त, बहुत हिस्टोरिक डे हो गया है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। आप सबको कांग्रेट्स। लेकिन जो है अगर ये बिटकॉइन ETF अप्रूव ना भी होता तब भी इसमें ज्यादा ही हमें फायदा था। आप देखें इसका तो मतलब फायदा है ही है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन अगर ये ETF ना भी अप्रूव होता तब भी बुल रन आना ही था। आप ये नहीं सोच सकते कि बुल रन नहीं आता, हाल्विंग के टाइम बुल रन आना ही आना था 2024 में। तो यहां पे जो है अब अगर ये ETF अप्रूव ना होता तो क्या सिचुएशन होती, तो ये होता कि यहां पे बिटकॉइन वैसे ही वोलेटाइल रहता, इसमें वोलेटिलिटी ऐसे ही रहती, और ये बड़े बड़े पंप डंप ऐसे ही लेता रहता, और मार्केट जो है बड़े बड़े प्रॉफिट भी देती रहती। अब ETF अप्रूव हो गया है तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगी। जो बात मैं 2022 से कहता आ रहा हूं कि ये लास्ट बुल रन है क्रिप्टो का जिसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके आगे वाले जो बुल रन होंगे ना, उसमें वोलेटिलिटी इतना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे। ये वाहिद बुल रन है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो पे। क्रिप्टो की मार्केट कैप जो है कुछ थोड़ा है, उसके बाद अब मार्केट कैप बढ़ती जाएगी। जैसे आप सोने का रेट देख लें, कभी उसमें आपको हुआ है कि एकदम से सोना जो है इतना ऊपर चला गया, एकदम से नीचे चला है? नहीं, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि उसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, हर बंदे का पैसा लगा हुआ है, तो उसमें इतनी वोलेटिलिटी और रिस्क नहीं रहता। तो बिटकॉइन का भी ऐसे ही हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगी, इसमें बहुत बड़ी जो है इसकी मार्केट कैप हो जाएगी, तो इसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। और जो है ये मतलब थोड़ा पंप डंप इतना जो है ये लेता रहेगा, और इस तरह ये मार्केट जो है ग्रो करती रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सिचुएशन है आगे की, और ये करंट सिचुएशन है। और मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन
जैसे ही मतलब अब जो है आप देखेंगे, अब मतलब बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा सा अब क्रैश करके फिर जो है अप जाए, लेकिन फाइनली अब जो है आप कह सकते हैं पक्का पक्का जो है स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूं, अब बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो है फाइनली हम बुल रन की तरफ जो है जा रहे हैं और एक अच्छे प्रॉफिट की मैं उम्मीद कर रहा हूं। एयर ड्रॉप्स वगैरह और सारे प्रोजेक्ट सुपरा का जो भी आप अपडेट मांग रहे हैं ना, सारे अब जो है जल्दी जल्दी लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सारे ही प्रोजेक्ट तकरीबन इसी का वेट कर रहे थे कि ईटीएफ एक दफा अप्रूव हो जाए ना, कंफर्म बुल रन की शुरुआत हो जाए, उसके बाद जो है हम अपने आप को मार्केट में लॉन्च करें और एक अच्छा प्रॉफिट हम एयर ड्रॉप्स वालों के लिए भी दें और खुद भी रखें और इसी तरह जो है आगे मार्केट ग्रो करती रहे। तो ये सारा सीन और सिनेरियो है। नेक्स्ट मैं तो बहुत बुलिश हूं बिटकॉइन को लेके और इसी तरह इथेरियम को भी, एक्सआरपी को भी लेके। तो इन सब ने जो है पंप ही करना है और फ्यूचर के लिए एक हिस्टोरिक डे है आज क्रिप्टो मार्केट का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।